हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हमें न्यूरॉन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, या यूं कहें नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है ना, कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। आइए एक एक करके बात को समझते हैं, जिससे कि आपको पूरी बात जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए। यस, first of all, as you know, the function of organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis। हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन है या जो ऑर्गन सिस्टम है, ये आपस में बहुत ही अच्छे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है ना, और जो मेंटेनेंस होता है उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। यू मीन टू से कि मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। हमारे जो ऑर्गन हैं, जो ऑर्गन सिस्टम हैं, ये आपस में मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस के लिए, यानी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। आपस में जब वे मिलजुल के रहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बन पाता है। जैसे कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस है, क्या ये? तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू आर मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। इसको और अच्छे से समझे जरा कि ये कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू आर मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। मीन्स कोऑर्डिनेशन वो प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के फंक्शन को सहायक होते हैं। जैसे व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, मान लीजिए हम फिजिकल, और टारगेट क्या है कोऑर्डिनेशन का, रिजल्ट क्या है? होम्योस्टेसिस, एवरीथिंग मेंटेन रखना। द इनर, अब देखिए जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, बात को समझिएगा, जब भी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, हमारे शरीर में ऊर्जा की डिमांड, एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं बढ़ जाती है। फॉर मेंटेनिंग इन इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी, एनर्जी डिमांड क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हम मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे होते हैं, मस्कुलर एक्टिविटी। अब अगर एनर्जी की डिमांड बढ़ गई, हम कर रहे हैं फिजिकल एक्सरसाइज, मस्कुलर यानी लोकोमोशन वाले सारे पार्ट, सारी बोन्स, मसल्स काम कर रही हैं। अब अगर एनर्जी डिमांड ज़्यादा है, एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी, यानी हमारे लोकोमोशन को सपोर्ट की ज़रूरत है। अब अगर ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो जाहिर सी बात है कि रेट ऑफ रिस्पिरेशन बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, तब जाके चीज़ें बन पाएंगी। समझिएगा, एनर्जी डिमांड ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी हुई है, इसकी ज़रूरत, इसको पूरा करने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। यस, द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा देना है शरीर को तो रेट ऑफ रिस्पिरेशन यानी सांस लेने की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, ब्रीदिंग की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, यानी लंग्स सहायता करे, यानी बोन्स वाला पूरा बोन और मसल्स के को कौन सपोर्ट करे? लंग्स सपोर्ट करे। और अगर ऑक्सीजन आई है तो उसको पहुंचाने के लिए हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन तेज होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? ब्लड का फ्लो बढ़ना चाहिए, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिव हो गया, ब्रीदिंग एक्टिव हो गई ऑक्सीजन ही ले जाने के लिए, यानी पूरा लंग्स काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, कार्डियक एक्सरसाइज हो जा रही है ना। तो यस, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी तो काम करती आपका लोकोमोटरी मूवमेंट होता ही है, या यूँ कह लें बोन्स काम करती हैं, मसल्स काम करती हैं, साथ ही साथ ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है तो लंग्स ज़्यादा काम करता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट ज़्यादा काम करता है। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन। हमारा शरीर जैसा है वैसा मेंटेन रहे, उसके लिए ये सपोर्ट जरूरी है, ये कोऑर्डिनेशन जरूरी है। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप्ड, जब फिजिकल एक्सरसाइज रुक जाती है तो फिर क्या होगा? देन एक्टिविटीज ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। सारा लंग्स, अब ये नहीं बताया कि कौन कौन काम करता है, डायरेक्ट कह रहे हैं कि सब नॉर्मल हो गए। लंग्स जो कि प्रॉपर ऑक्सीजन देता था, अब वो नॉर्मल स्टेज में आ गया। जो हार्ट हमारा था, जो हमारा दिल जो बहुत धड़क रहा था बार बार, वो भी नॉर्मल आ गया।
किडनी के फंक्शन भी नॉर्मल आ गए, ब्लड फ्लो भी बढ़ गया तो जीएफआर भी बढ़ गया होगा, है ना। यस, दस फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेटेड व्हाइल परफॉर्मिंग द फिजिकल एक्सरसाइज। जब भी हम कभी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान हमारा लंग, हमारा हार्ट, हमारी ब्लड वेसल्स, हमारी किडनी, सब के सारे फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। अब दो बातें समझना है। कुछ जगह, ध्यान से सुनिए, कुछ जगह तो नर्व पहुंचती है, या यूं कह लें नर्व इंपल्स कंडक्शन से मैसेज जाता है, और कुछ जगह हार्मोन से मैसेज जाता है, हार्मोन से मैसेज जाता है। ध्यान से सुनिएगा। इन आवर बॉडी न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and integrate all the activity of the organ that they function इन ए सिंक्रोनाइज फैशन। हमारे शरीर में, बहुत अच्छे से इस लाइन को मार्क करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि इन आवर बॉडी न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम, आने वाले दोनों चैप्टर्स, एक हम पढ़ रहे हैं, एक अगला वाला होगा, ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन्स सो दैट दे फंक्शन सिंक्रोनाइज, मतलब दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज मैनर या इन अ सिंक्रोनाइज फैशन, जो भी आप कह लें। मतलब क्या हुआ? दो बातें समझनी है। देखिए सर, जहां हमारी नर्व्स, क्रेनियल नर्व या स्पाइनल नर्व्स पहुंचती हैं, या हमारा नर्वस सिस्टम जहां तक पहुंच पाता है उसे तो वो खुद कोऑर्डिनेट करता है। और न्यूरल सिस्टम के अंतर्गत एक तो ये तरीका है, न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करे बॉडी को, और जहां ये नहीं पहुंच पाता वहां ये इंडोक्राइन सिस्टम से कोऑर्डिनेट कराता है, इंडोक्राइन सिस्टम से कराता है। आपको एक बात बता दें, ये दोनों लोग मिलके, न्यूरल सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम और हमारा इंडोक्राइन सिस्टम, दोनों लोग मिलके पूरे शरीर के फंक्शन को बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज रखते हैं, सारे ऑर्गन को बिल्कुल मेंटेन रखते हैं। ये दोनों लोग ज्वाइंटली काम करते हैं, दोनों लोग मिलजुल के काम करते हैं। समझ पा रहे ना? इसको ऐसे समझिएगा, ये दोनों लोग जिस तरीके से काम करते हैं उस प्रोसेस को ऐसे समझिएगा कि जहां न्यूरल सिस्टम नहीं पहुंच पाता वहां इंडोक्राइन सिस्टम पहुंच के काम करता है। तो दे आर एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अगला वाला टॉपिक अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यूरल सिस्टम के बारे में एक खास बात आपको बतानी है कि जो न्यूरल सिस्टम होता है ये फास्ट होता है, इसका जो मैसेज होता है ये फास्ट होता है, और ये कम समय के लिए होता है। इसका जो इफेक्ट है ये कम समय के लिए होता है। ये पॉइंट याद कर लेना, अगले चैप्टर में लिखा है। इसका इफेक्ट फास्ट होता है और ये शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे मैं अपना हाथ हटा ले रहा हूं और आपके सामने कर दे रहा हूं, ये जो फंक्शन है ये बहुत ही ये मैं आपके सामने अपना हाथ उठा रहा हूं, डाउन कर रहा हूं, उठा रहा हूं, डाउन कर रहा हूं, दोनों देखिएगा। यस, ये हमारे न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल में है। कहीं ना कहीं वॉलंटरी जो मसल्स काम कर रही हैं वो हमारे न्यूरल सिस्टम के अंतर्गत आती हैं और उसी के अंतर्गत ये फंक्शन कर रही हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो ये फास्ट है और शॉर्ट लिव्ड है। लेकिन जो इंडोक्राइन सिस्टम है ये स्लो फंक्शन है लेकिन लॉन्ग लिव्ड है, लंबे समय तक काम करता है। इसका इफेक्ट लंबे समय तक रहता है, हार्मोन का इफेक्ट लंबे समय तक रहता है। अच्छा, इंडोक्राइन सिस्टम जो फंक्शन करता है ये हार्मोन की वजह से करता है। आगे बात आपको देखी मिलेगी। देखिए, लिखा है द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, बाकायदा एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। यानी नर्वस सिस्टम कैसा हुआ, नर्वस सिस्टम कैसा हुआ, इसका कोऑर्डिनेशन कैसा है, ये क्विक कोऑर्डिनेशन है, बहुत तेज कोऑर्डिनेशन है। जबकि इंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन। यानी जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम है ये जो कोऑर्डिनेशन करता है ये किसके थ्रू करता है, हार्मोन्स के थ्रू करता है। और मैंने पहले भी कहा हार्मोन का जो फंक्शन है ये क्विक नहीं, ये स्लो है, इसका इफेक्ट स्लो होता है। यानी जब भी कभी हार्मोन की वजह से कोई डिफिशियंसी होती है तो लंबे समय तक, जैसे आपको मालूम है किसी को डायबिटीज हो जाए जिसको आप शुगर कहते हैं, तो किसी को डायबिटीज हो गया तो जिसका मान लीजिए इंसुलिन हार्मोन नहीं अवेलेबल हो रहा है, इंसुलिन इज नॉट अवेलेबल, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम होती है शरीर में। लेकिन अगर किसी की कोई एक नर्व डैमेज हो जाए तो तुरंत वो शरीर काम करना बंद कर देता है, वो पार्ट काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए जिसका इफेक्ट जितना तेज होगा वो उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, जिसका इफेक्ट जितनी धीरे धीरे होगा वो उतना देर में खत्म होगा। ये पॉइंट में एक बार आपको और डिस्कस करूंगा अगले चैप्टर में। फाइनली वी वांट टू से वन लाइन
न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इंटीग्रेटेड होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एक लाइन, इंटरडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं कह रहा हूं ना डिपेंडेंट कह रहा हूं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, हम बने तुम बने टाइप, एक दूसरे के लिए, इस तरीके की बात है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इस चैप्टर में हम आपको ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम की बात करेंगे, इंडोक्राइन सिस्टम की बात, हार्मोन की बात अगले चैप्टर में करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन की बात करेंगे, इंपल्स कंडक्शन अक्रॉस सिनेप्स की बात करेंगे, और रिफ्लेक्स की फिजियोलॉजी की बात करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग, फिर से बता दूं आपको, न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, पूरा न्यूरल सिस्टम कैसे डिवाइडेड है, क्या है, पूरी मैकेनिज्म पे बात होगी, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स के बारे में बात होगी, इंपल्स कंडक्शन अक्रॉस ए सिनेप्स, सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, सिनेप्टिक नॉब क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर आपसे बात होगी, ठीक है ना। और पूरा रिफ्लेक्स एक्शन की फिजियोलॉजी पे बात होगी। यहाँ लिखा भी है चैप्टर के स्टार्टिंग में कि यहाँ पे हमें न्यूरल सिस्टम पढ़ना है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पढ़ना है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, न्यूरॉन एक्चुअल में न्यूरल सिस्टम की या नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ये सवाल ही यहीं याद कर लीजिए। न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, अपने आप में यही एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप यही इसी को यहीं टिक कर लीजिए, ये एक सवाल याद कर लीजिए। उसके बाद सीएनएस की बात करेंगे, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं, फिर रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे और सेंसरी रिसेप्शन की बात करेंगे, आईज और एयर की बात करेंगे। इसी चैप्टर में हम आई आपको पढ़ाएंगे, इसी में एयर पढ़ाएंगे, है ना। चलिए अब आगे की बात करें, न्यूरल सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में बात थोड़ी सी हो जाए तो आपको एक बात क्लियर हो गई पीछे कि जब कोऑर्डिनेशन होता है तभी पूरा जो शरीर है वो होम्योस्टैटिक हो पाता है, सब कुछ मेंटेन रहता है। तो मेन न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन, एंडोक्राइन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ न्यूरल सिस्टम, यस न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन। न्यूरल सिस्टम जो होता है स्पेशली एक विशेष प्रकार की सेल जिसका नाम है न्यूरॉन, न्यूरॉन का बना होता है। ये जो न्यूरॉन है ना सर, न्यूरॉन इतनी स्पेशल क्यों है, इसके पीछे अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पहले इसके बारे में खास बात, ये चीज़ों को डिटेक्ट कर सकती है। न्यूरॉन के पास ये क्षमता है कि ये चीज़ों को डिटेक्ट कर सकता है, ये चीज़ों को रिसीव कर सकता है इंपल्स को, और ये इंपल्स को ट्रांसमिट कर सकता है। कहाँ पे ट्रांसमिट कर सकता है? टू द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। तो यस, विच कैन, यानी न्यूरॉन विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। रिसीव, डिटेक्ट कर सकता है, पता कर सकता है, महसूस कर सकता है, सेंस कर सकता है, और रिस्पॉन्स कर सकता है, भेज भी सकता है। अब न्यूरल जो आज का नर्वस सिस्टम हम पढ़ते हैं या आज का जो न्यूरल सिस्टम पढ़ते हैं, ह्यूमन में जो इतना एडवांस टाइप का न्यूरल सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है, एक दिन में तो नहीं बना होगा सर, एक दिन में नहीं बना होगा ना, ये इसमें बड़ा लंबा वक्त लगा होगा। शुरुआत में अगर हम बात करें शुरुआत से, तो सबसे पहला जो फाइलम है, दिस इज द पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा में कहीं कोई न्यूरल सिस्टम नहीं है। उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है निडेरिया, या दूसरा नाम इसका है सीलेंटेटा। सीलेंटेटा में एक मेंबर हमारे पास है, निडेरिया में एक मेंबर है जिसका नाम है हाइड्रा। सबसे पहली बार हमको नर्वस सिस्टम यहीं दिखा था। वेरी सिंपल टाइप, वेरी सिंपल टाइप, बहुत ही साधारण टाइप का था। एक्चुअल में क्या है ना सर, कि न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट। लोअर इनवर्टिब्रेट का, पहले तो हम इनवर्टिब्रेट्स जाने कि इनवर्टिब्रेट्स क्या क्या होते हैं। देखिए, जब भी बात आप करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की, तो आपका जो इनवर्टिब्रेट्स है सर, इसमें कई लोग आते हैं, जैसे पॉरीफेरा, सीलेंटेटा या निडेरिया, टीनोफोरा, देन प्लैटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, चलेगा ना, इकानोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए। पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा एंड हेमिकार्डेटा, इतने फाइलम हैं। ये सब के सब क्या है, हमारे इनवर्टिब्रेट्स हैं।
और ये ऊपर वाले ये 3-4 जो हैं ये लोअर वाले हैं, और जो ऊपर के हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, ये अपर इन्वर्टिब्रेट्स हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई? फाइलम निडेरिया में, और उसमें भी हाइड्रा में। तो फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा इट इज कंपोज्ड ऑफ ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। द न्यूरल, अब यहाँ पे वेरी सिंपल टाइप, एक लाइन में अगर बात करें तो बहुत ही साधारण वेरी सिंपल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन द हाइड्रा। फर्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट टाइम आपको न्यूरॉन कहाँ दिखा या नर्वस सिस्टम कहाँ दिखा, न्यूरल टिश्यूज, न्यूरल सिस्टम दिखा, तो कहाँ दिखा? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण। अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आगे एक हमको मिलता है इंसेक्ट का परिवार, एंड इंसेक्ट इज द मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा भी बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा भी बोलते हैं। आर्थ्रोपोडा जो आपका है इसमें थोड़ा सा वेटर होगा, या आर्थ्रोपोडा से अच्छा है आप हाइड्रा के बाद अगर आप बात करें तो इंसेक्ट में आइए। इंसेक्ट इज द मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा, यस, इंसेक्ट में आइए। यहां पे थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, थोड़ा सा अच्छा है, पहले से थोड़ा अच्छा है यहां पे। तो यस, न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट व्हेयर ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। यहां पे आपको इंसेक्ट के पास ब्रेन प्रेजेंट है अलोंग विथ गैंग्लिया। अब गैंग्लिया क्या होता है ये बाद में आगे बात होगी, एंड न्यूरल टिश्यू एज वेल। तो ये पहली बार इंसेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड मिला। तो यस, बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट, वेरी सिंपल इन हाइड्रा या लोअर इनवर्टिब्रेट्स, और इंसेक्ट में आपको ब्रेन के साथ नंबर ऑफ गैंग्लियाज मिले और न्यूरल टिश्यूज मिले। अब उसके बाद ये तो बात हो गई हमारे लोअर इनवर्टिब्रेट्स की और इनवर्टिब्रेट्स की। अब उसके बाद हम आते हैं वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में हमारे पास कौन कौन से लोग आते हैं? फिशिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, ये 5 लोग हैं वर्टिब्रेट्स में। इसमें कॉम्प्लेक्स टाइप या यूं कह लें हैव मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम, यहां पे बढ़िया वाला न्यूरल सिस्टम आपको दिखेगा, अच्छा वाला, मोर डेवलप्ड, थोड़ा सा ज्यादा डेवलप वाला मिलेगा। क्लियर बात? तो न्यूरल सिस्टम की शुरुआत सबसे प्रिमिटिव मिलेगा हाइड्रा में, थोड़ा और अच्छा मिलेगा इंसेक्ट में, जहां पे आपको ब्रेन, गैंग्लिया और स्पाइनल न्यूरल टिश्यूज मिल जाएंगे, और वर्टिब्रेट्स में सबसे डेवलप मिलेगा। ह्यूमन में बहुत अच्छा है, तो हाइड्रा में वेरी प्रिमिटिव, इंसेक्ट में थोड़ा बेटर ऑर्गेनाइज, जिसमें ब्रेन के साथ साथ नंबर ऑफ गैंग्लियाज एंड न्यूरल टिश्यू आर प्रेजेंट। वर्टिब्रेट्स में मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम आर प्रेजेंट। और वर्टिब्रेट्स कौन से हैं? फिशिस हैं, एम्फीबिया हैं, रेप्टाइल हैं, बर्ड्स हैं, मैमल हैं। ये तो हमारी पूरी बात हो गई, जिसमें मैंने कहा कि ये शुरुआत हो गई है थोड़ी सी। अब अगला पार्ट, यस, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। अगर हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करें सर, तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वन इज द CNS एंड अनदर इज द PNS। दोनों को पहले समझें। एक को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या नाम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरे का नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ पा रहे हैं? यस। CNS, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि CNS में क्या क्या आता है। तो CNS में ब्रेन आता है और स्पाइनल कार्ड आता है। ब्रेन क्या होगा हम आपको आगे पढ़ाएंगे, अभी हम आपसे कहेंगे ये पार्ट आता है, आप रिटेन रखना, आने वाले लेक्चर्स में हम पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, प्रॉमिस। तो CNS इंक्लूड, इस लाइन को मार्क कर लीजिए, अनगिनत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CNS इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ये लाइन घोल के पी जाइए कि CNS में कौन कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, एंड द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। ध्यान से सुनना, इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। ये वो जगह है जहां कोई सूचना आती है तो उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसकी काट छांट होती है, उस मैसेज को चेक किया जाता है कि ये मैसेज जो आया है ये सही है या गलत है, और उसके हिसाब से फिर रिस्पॉन्स किया जाता है। हमारा ब्रेन किसी भी चीज, कोई मैसेज जब सुनता है तो बाकायदा उसकी प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद रिस्पॉन्स करता है। तो यस, CNS के बारे में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड इसका पार्ट है, और इट इज द साइट, ये वो जगह है जहां पे किसी भी सूचना की बाकायदा प्रोसेसिंग होती है और उसके हिसाब से कंट्रोल किया जाता है। दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद
दूसरी बात आती है पीएनएस की। एक हो गया सीएनएस। सीएनएस किसका पार्ट है? सीएनएस क्या कंप्राइज करता है? तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। इट इज अ साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। ये वो जगह है जहां प्रोसेसिंग होती है किसी सूचना की और बाकायदा नियंत्रण होता है। दूसरा हमारे पास है पीएनएस। पीएनएस क्या है? पीएनएस कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विथ सीएनएस या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। तो पीएनएस में जितनी नर्व्स आएंगी, आप उन्हें चाहे क्रेनियल नर्व कहें चाहे स्पाइनल नर्व्स कहें, तो पीएनएस कंप्राइजेस ऑल द नर्व। यहां पे ऑल नर्व्स, आगे आप समझेंगे कि नर्व्स हैं क्या एक्चुअल में, व्हाट इज नर्व। तो पीएनएस कंप्राइजेस ऑफ द ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस। सीएनएस से जुड़ी हुई सारे नर्व्स को कंप्राइज करता है। द नर्व फाइबर आप कह लीजिए, क्या कह लीजिए? नर्व फाइबर। नर्व फाइबर ऑफ पीएनएस आर ऑफ टू टाइप। दो सवाल है। पीएनएस कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड ऑफ द सीएनएस। सीएनएस से जितनी नर्व्स जुड़ी होती हैं, अब ये क्या होता है हम आगे आपसे बात करेंगे, अभी आपको बताना ये होता है, इसको आप याद रखें। तो जो नर्व्स है, ध्यान से सुनना, जितनी सीएनएस से कनेक्टेड है वो सब इसी में आएंगी पीएनएस में। नर्व फाइबर ऑफ पीएनएस इज ऑफ टू टाइप्स। ध्यान से सुनना, पीएनएस में सारी के सारे नर्व फाइबर होते हैं जो किससे कनेक्टेड होंगे? यस, सीएनएस से। अब अगला सवाल, नर्व फाइबर ऑफ पीएनएस आर ऑफ टू टाइप। नंबर 1 इफरेंट फाइबर और एफरेंट फाइबर। नंबर 2 इफरेंट फाइबर। ध्यान से सुनना, एक हमारा है एफरेंट फाइबर, क्या नाम है? एफरेंट फाइबर। और दूसरा क्या हमारा है? इफरेंट फाइबर। जो एफरेंट फाइबर है, ध्यान से सुनना, एफरेंट फाइबर किसी भी टिश्यू से सीएनएस तक जो मैसेज लाता है, कहां से? बहुत अच्छे से याद कर लेना, टिश्यू से जो मैसेज सीएनएस तक लाता है, दिस इज कॉल्ड एफरेंट फाइबर। और अगला इफरेंट फाइबर क्या है? जो सीएनएस से टिश्यू तक मैसेज ले जाता है, दिस इज कॉल्ड, भाई हमारे ब्रेन्स को मैसेज जो ला के देता है, दिस इज कॉल्ड एफरेंट फाइबर। और जो हमारे ब्रेन से मैसेज ले जाता है टिश्यू तक, दिस इज कॉल्ड इफरेंट फाइबर। ये दोनों बातें आप नोट करें। सीएनएस किस पार्ट को कंप्रोमाइज करता है, ये याद कर लीजिएगा। और पीएनएस क्या कंप्राइज करता है? तो पीएनएस कंप्राइजेस ऑफ ऑल नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस। सीएनएस से जुड़ी हुई जितने नर्व्स हैं शरीर की, उनको सबको जोड़ता है, सबको अपने में शामिल रखता है। और नर्व फाइबर ऑफ पीएनएस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज द एफरेंट फाइबर, सेकंड इज द इफरेंट फाइबर। टिश्यू से सीएनएस तक जो मैसेज ले जाता है उसे एफरेंट फाइबर कहते हैं। और इफरेंट फाइबर क्या है? जो सीएनएस से टिश्यू तक ले जाता है या टारगेटिंग टिश्यू तक ले जाता है, इसे हम एफरेंट फाइबर कहते हैं। आगे देखिए, बात लिखी है, एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन टू सीएनएस। इसको रट लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? इफरेंट नर्व फाइबर, मार्क करें, इफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सीएनएस। इफरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू। यानी इफरेंट वाला क्या है? टिश्यू से टिश्यू को जाएगा, ये कहां जाएगा? टिश्यू को, कहां से? सीएनएस से। ये इफरेंट वाला है। दोनों बात क्लियर हो गई हो तो आगे बात करी जाए, बोलिए। ठीक है, ये डायग्राम देखिए, दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। सीएनएस में कौन कौन आता है? इफरेंट नर्व फाइबर। इफरेंट क्या है? इसको हम भैया ध्यान रखना, ये जो हमने आपको पढ़ाया है एफरेंट नर्व फाइबर, एफरेंट नर्व फाइबर को हम सेंसरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसरी नर्व फाइबर। क्या बोलेंगे? सेंसरी। सेंसरी मतलब कौन होता है? जो टिश्यू से सीएनएस तक मैसेज ले जाता है। और जो दूसरा वाला है इफरेंट वाला, इसे हम मोटर कहते हैं। यस, मोटर, ये वर्ड एडिशनल आपके को याद रखना है। दिस इज मोटर नर्व फाइबर, ठीक है ना। ये क्या करता है? ये अब मोटर जो होता है ये सीएनएस से टिश्यू तक मैसेज ले जाता है। ये बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बिट कर लीजिए। जब भी सेंसरी या मोटर का नाम आएगा तो आप समझ लीजिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सेंसरी मतलब टिश्यू से सीएनएस, मोटर मतलब सीएनएस से टिश्यू। क्लियर? रिस्पॉन्स जो करना होता है वो मोटर करता है, जो डिटेक्ट करना होता है, जो सेंस करना होता है वो सेंसरी करता है। यस, दोनों बातें देखिए।
तो भैया आपका जो सीएनएस है ये पार्ट हो गया, और उसके बाद मैंने आपको बोलना था पीएनएस। तो ये देखिए पीएनएस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये पीएनएस है, दिस इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस हमारा ऊपर खत्म हो गया। अब बात आती है, ये असल में जानबूझ के जोड़ा हुआ है, बट आप ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखिए, सीएनएस हमारा ऊपर पूरा हो गया। अब बात आती है पीएनएस की, दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी सीएनएस से कनेक्टेड होता है, आपको ये बात पता है। तो अगर एफरेंट सिस्टम है तो दिस इज द सेंसरी, और अगर इफरेंट है तो दिस इज द अगेन मोटर। अब सुनिए, सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, कोई भी सूचना टिश्यू से या रिसेप्टर से सीएनएस तक देता है कौन? सेंसरी। सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीएनएस टू मसल या ग्लैंड, जो रिस्पॉन्स करना है उसके लिए इफरेंट आता है। चलेगा? बोलिए, इफरेंट आता है। अब इसमें भी दो प्रकार से चीजें हैं, उनको हम आगे चल के अभी आपको समझाने वाले हैं। जब समझा देंगे तो फिर दोबारा यहां आएंगे। क्या? देखिए, तो बस पीएनएस में दो पार्ट पढ़ना था। अब आइए पीएनएस। पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, वन इज कॉल्ड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड अनदर इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। इसको जरा समझिए, जो हमारा पीएनएस है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा कौन सा है? ऑटोनॉमिक, जिसे हम एएनएस कहते हैं। जो हमारा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, ध्यान से सुनिएगा, इट रिले द इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, व्हाइल ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है ये सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन तक हमारे मैसेज को पहुंचाता है। बात को समझ नहीं पा रहे? कोई बात नहीं। जो हमारा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की एक बहुत खास बात है, उसको ध्यान से सुनिए। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है ये सीएनएस से मैसेज को ले जाता है कहां तक? हमारे स्केलेटल मसल को। कौन सी मसल को? स्केलेटल मसल को। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है ये एक्चुअली वॉलंटरी कंट्रोल है, हमारे इच्छा से। यानी सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो आपका है ये वॉलंटरी कंट्रोल है। और जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है, इसमें हमने कहा कि सीएनएस से मैसेज भेजा जाता है यहां पे कौन सी मसल को? इनवॉलंटरी ऑर्गन या स्मूथ मसल। तो भैया आप इसे इनवॉलंटरी ऑर्गन कहें या स्मूथ मसल कहें। क्या मतलब हुआ? यानी कि जब भी सीएनएस से, ध्यान से, बहुत ध्यान से बात को सुनना, एएनएस जो है ये इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है। जिन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते डायरेक्टली, उसे कौन कंट्रोल करता है? एएनएस। और एसएनएस यानी सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, अब मैं चीजों को हाईलाइट करने चल रहा हूं। पीएनएस डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। हमारा हाथ मैं ऐसे कंट्रोल कर रहा हूं, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। लेकिन ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो आपका है ये सीएनएस से मैसेज भेज देता है इनवॉलंटरी ऑर्गन को और स्मूथ मसल को। हमारा हार्ट धड़क रहा है, या यूं कहें हमारे अंदर स्टमक के अंदर चर्निंग मूवमेंट हो रहा होगा, हमारे स्टमक के अंदर पेरिस्टाल्सिस हो रही होगी, इसको कौन कंट्रोल करता है? एएनएस कंट्रोल करता है। हमारे कहीं ग्लैंड में सिक्रीशन हो रहा होगा, इसको कौन करता है? कंट्रोल करता है, एएनएस कंट्रोल करता है। हमारे कुछ हम हाथ पैर मूव कर रहे हैं या कुछ भी जो हमारे कंट्रोल में है, उसको कौन कंट्रोल करता है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। लेकिन शरीर में वो सारे पार्ट जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उसे एएनएस कंट्रोल करता है। अब दो बातें ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे डिस्कस करने चल रहा हूं। जो आपका एएनएस है, ध्यान से सुनना, मेरी बात बार बार बोल रहा हूं। जो हमारा एएनएस है बच्चों, ये दो प्रकार का है। एएनएस कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। ध्यान से सुनिएगा, अब मैं ये पॉइंट हटाने जा रहा हूं, और बस एक लाइन यहां याद रखना, एएनएस जो है ये किसको कंट्रोल करता है? एएनएस, बता दीजिएगा। एएनएस जो है ये इनवॉलंटरी कंट्रोल है। कौन सा है? इनवॉलंटरी कंट्रोल। और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कौन सा है? वॉलंटरी कंट्रोल है। अब एएनएस खुद दो प्रकार का है। एक आपका कौन सा है? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, और एक दूसरा कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ये दिस इज पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। और ये वाला कौन सा है? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम होता है, याद रखिएगा, ये चीजों को जनरली घटाता है। जैसे मान लीजिए हार्ट बीट को घटाना है, जरूरत पड़ी तो हार्ट बीट को घटाने का काम करेगा ये।
और जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है ये हार्ट बीट को बढ़ाएगा। ये एग्जैक्ट तो हर जगह काम नहीं करता, लेकिन जनरली सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम चीजों को बढ़ाता है और पैरासिम्पैथेटिक चीजों को घटाता है। आगे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे बात करूंगा। पूरी बात फिर से कर दूं, पीएनएस के दो ग्रुप्स हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम वॉलंटरी कंट्रोल करता है, सीएनएस से स्केलेटल मसल को कंट्रोल करेगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम सीएनएस से उन पार्ट को कंट्रोल करेगा जिनमें इनवॉलंटरी ऑर्गन्स आते हैं, जिनमें स्मूथ मसल्स आती हैं। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। एक सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम चीजों को बढ़ाने के लिए, जब भी कोई सिक्रीशन बढ़वाना हुआ, किसी चीज को बढ़ाना हुआ तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जाएगा, और किसी चीज के सिक्रीशन को घटाना है, किसी एक्टिविटी को कम करना है तो कौन जाएगा? पीएनएस जाके इफेक्ट करता है। बहुत अच्छे से इन बातों को आपको समझना है। इसी में बात करनी है विसरल न्यूरल सिस्टम। विसरल न्यूरल सिस्टम इज नथिंग, इट इज अ टाइप ऑफ एएनएस। अगेन ये एएनएस है। तो विसरल न्यूरल सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइजेस होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व, फाइबर, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस बाय व्हिच इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम सीएनएस टू द विसरा, फ्रॉम द विसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दो बातें हैं यहां पे। विसरल नर्वस सिस्टम अलग से नाम दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे सीएनएस से मैसेज कहां जाएगा? विसरल ऑर्गन को। विसरल ऑर्गन भी हमेशा इनवॉलंटरी कंट्रोल में ही आते हैं। जो भी हमारे विसरल स्पेस में, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, या जो बीआईपी ऑर्गन है, जो विसरा, जो सिरोसा से कवर्ड है, कोई भी ऑर्गन आप ले लीजिए, तो सीएनएस से विसरा ये भी इनवॉलंटरी कंट्रोल है, और विसरा से सीएनएस ये अगेन इनवॉलंटरी कंट्रोल। तो ये पूरा जो सिस्टम होता है, कुछ स्पेशलाइज ऑर्गन के लिए बात करना चाहते हैं, वहां पे नर्व्स हैं, फाइबर्स हैं, गैंग्लिया हैं, प्लेक्सस हैं, सब काम करते हैं। तो विसरल नर्वस सिस्टम इज अ काइंड ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इतनी बात अगर आप समझेंगे तो बात ये भी आप समझ जाएंगे। इसमें क्या होता है ये भी देख लीजिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा को जाता है और विसरा से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिस इज कोऑर्डिनेटेड अगेन। तो इट्स अ टाइप ऑफ एएनएस, तो आपको चिंता करने की जरूरत यहां पे भी नहीं है। एक बार पूरी बात मैं फिर से आपको बता दूं वाया डायग्राम। यहां देखिए, जो अब देखिए रिस्पॉन्स की, भाई आप एक बात बताओ बेटा, एक्चुअली में जो कहा ना कि पीएनएस डिवाइड है इनटू टू पार्ट, रियल में मोटर या इफरेंट डिवाइड है, क्योंकि इफरेंट ही तो रिस्पॉन्स करेगा भाई। या तो इफरेंट जाके स्केलेटल को रिस्पॉन्स करेगा और या ऑटोनॉमिक को जाएगा। तो जब भी मोटर, ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट है ना एक्चुअल में, ये जो मैंने अभी आपसे यहां पे कहा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये वाला, ये ऑटोनॉमिक, ये वाला एएनएस, एक पीएनएस हमारा हुआ। तो पीएनएस दो प्रकार था, एक एसएनएस और दूसरा एएनएस। तो अगर पीएनएस स्केलेटल पे जा रहा है तो जाएगा कौन? जाएगा तो रिस्पॉन्स तो मोटर ही करेगा ना। तो एक्चुअली पीएनएस डिवाइड नहीं होता, एक्चुअली मोटर डिवाइड होता है या इफरेंट डिवाइड होता है। अब ये सब आपको एनसीईआरटी से बाहर निकल के समझना पड़ेगा। इफरेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक सोमैटिक यानी एसएनएस और दूसरा एएनएस। एएनएस भी वही है जो विसरल न्यूरल सिस्टम, एक ही बात है। विसरल नर्वस सिस्टम भी वही बात है, लगभग एक ही चीज है। सोमैटिक, बाकी डिटेल में एमबीबीएस में पढ़ना जाके। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, आप अब बता दो क्या होगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम send information from CNS to skeletal system of the body। और ऑटोनॉमिक में क्या होगा? इंफॉर्मेशन फ्रॉम CNS टू स्मूथ मसल या कार्डियक मसल या ग्लैंड्स। जब सब आ गया इसमें तो यही तो पार्ट होगा विसरल न्यूरल सिस्टम का। अब एक बात, अगर किसी चीज को बढ़ाना है, क्या लिखा है? सेंड सिग्नल टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग स्किन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जबकि सेंड सिग्नल टू द मेनली टू द विसरा ऑफ द हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। मतलब क्या है? ये विसरल ऑर्गन की बात कर। तो इट्स अगेन प्रूफ हो गया कि ये पार्ट है उसी का। तो यस, एक बात तो ये हो गई, लेकिन काम क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? जनरली चीजों को बढ़ाना। और पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन क्या है? जनरली चीजों को घटाना। तो जितनी बात एनसीईआरटी ने लिखी थी वो बात मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी। तो ये पूरी कहानी है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की, पीएनएस की, सीएनएस की। आगे भी इन चीज़ों पे हम अभी चर्चा करते रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा बात करनी है इस पे हमको। और अगले टॉपिक में, अगले वीडियोज में हम आपसे बात करेंगे न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। तो ये बात हम कल करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।